हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमारा विंग नेक्स्ट डे उठता है। वो आज बहुत अच्छे से तैयार हो रहा था, बट उसको हल्का सा डर भी था। हाँ, उसे वांगजी ने कहा था कि उसे डरने की कोई बात नहीं है, वो हमेशा ही उसके साथ रहेगा। बट विंग कैसे न डरे, उसे पता है वांगजी उसके साथ हमेशा तो नहीं रहेगा ना। और वो लोग अभी और भी ज़्यादा विंग के ऊपर गुस्सा होंगे क्योंकि जैक्सन को वांगजी ने बहुत ज़्यादा पीटा था, वो भी विंग के कारण। विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और फिर वो अपने आप को तैयार कर कर अपना ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो हमेशा की तरह अपने स्कूल के लिए बस लेता है और बस में सीधा वो अपने स्कूल पहुंचता है। गेट से अंदर जाते ही उसे लिसा और उसके दोस्त मिल जाते हैं। लिसा उसे बहुत ज़्यादा घिन नज़रों से देख रही थी। वहीं विंग उसे देखकर अवॉइड करने की कोशिश करता है, बट लिसा और उसके फ्रेंड्स उसे रोक लेते हैं। तभी विंग कहता है, लिसा तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? ये सुनने के बाद लिसा की आंखें चौड़ी हो गई थी। ये डिस्गस्टिंग लड़का किस तरह से अपने इस गंदे मुंह से उसका नाम ले सकता है? वो सपने में भी उसका नाम नहीं ले सकता और इसने अपने इस गंदे मुंह से उसका नाम लिया। ये सोचते हुए वो विंग को बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट नज़रों से देख रही थी। तभी लिसा की एक फ्रेंड विंग को देखते हुए कहती, ओए लड़के, तो तुमने कल क्या किया था उस ब्यूटीफुल लड़के के साथ? कैसे बहकाया था तुमने उसे? क्या तुमने उसके सामने अपनी पैर फैलाई थी जिस कारण वो लड़का तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा केयर कर रहा था? ये सुनकर विंग तो बहुत ज़्यादा शॉक रह गया। ये सारी लड़कियां उसके बारे में कितना गलत कैसे सोच सकती है? उसके बारे में क्या, किसी दूसरे के बारे में कैसे इतना गलत सोच सकती है? विंग यही सोचते हुए उन लड़कियों को देखता है और कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैंने उसे नहीं बहकाया था, तुम सभी गलत सोच रहे हो। ये कहकर वो उन सभी को देखता है और फिर अपने मन में डिसाइड करता है कि वो इनसे बहस नहीं करेगा और वो सीधा अपने क्लास की तरफ जाने लग गया था। पर अचानक से पीछे से किसी लड़की ने फिर से उसे खींच लिया, जिस वजह से विंग अपने आप को बैलेंस करता है, क्योंकि अचानक से कोई पीछे खींचेगा तो अपना बैलेंस तो बिगड़ेगा ही ना। हमारा विंग भी उसी तरह बैलेंस को अपना संभालता है और उन लड़कियों को देखता है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, इतना मासूम बनना बंद करो, हमें बहुत अच्छे से पता है कि तुम किस तरह के लड़के हो। तुमने पहले अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को छीना था उससे, उसे बहकाया था। हमें बहुत अच्छे से पता है कि कैसे तुमने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड लिसा के बॉयफ्रेंड को, मतलब कि जैक्सन को, अपने जाल में फंसाया था और फिर उसे अपना बनाया था। पर जैक्सन ऐसा नहीं निकला। देखो, वो वापस लिसा के पास ही आ गया। ये बोलकर वो विंग को बहुत बुरा बुरा सुनाने लग गए थे। वहीं विंग बस चुपचाप इन सभी की बातें सुन रहा था, क्योंकि उसके पास कोई लफ्ज़ ही नहीं था इन लोगों को बोलने के लिए, क्योंकि ये सभी उसके बातों को तो समझेंगे नहीं, उसके बात को तो सच मानेंगे नहीं। तो यहाँ पर बहस करने का कोई मतलब ही नहीं होता और वो बस चुपचाप उन सारी बातों को सुन रहा था जो उसने कभी किया ही नहीं। और वो बस उन लड़कियों को देख रहा था। वहीं वो लड़कियां बहुत बुरा बुरा हमारे विंग को बोल रही थी। वहीं विंग लिसा को देखता है, जो लिसा साइड में खड़ी होगी बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रही है। उसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है विंग को बुली होते हुए देखना, क्योंकि जब वो उसकी फ्रेंड थी तब उसे बहुत ज़्यादा विंग से जेलसी होती थी। हमारा विंग इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि सारे खूबसूरत लड़के उसके पास जाकर उससे बातें करते थे। तब लिसा को बहुत ज़्यादा जेलसी होती थी और वो तो खुद चाहती थी कि वो विंग को बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करे, उसे बुली करे, बट वो कर नहीं पाती थी। बट धीरे धीरे उसने अपना रंग दिखाना स्टार्ट किया और वो हमेशा ही विंग से जेलसी के कारण ऐसा काम करती थी, जिस वजह से विंग को बहुत ज़्यादा बुली होना पड़े। और जब से उसे पता चला कि विंग एक गे है, या बोल तो बायसेक्सुअल है, तब से तो उसने विंग को पूरा बदनाम ही कर दिया है। उसे ये देखकर बहुत सा मज़ा आता था, बट कल जब हमारे वांग जी ने विंग का सपोर्ट किया, उसका साथ दिया, तब लिसा को ये देखकर अच्छा नहीं लगा। क्यों इतना हैंडसम लड़का विंग के पास क्यों गया? ये देखकर उसे और भी ज़्यादा जेलसी होने लग गई। वो अपने मन में ठान चुकी थी कि वो वांग जी तो उसका ही होगा। एक खूबसूरत लड़का खूबसूरत लड़की के पास ही होना चाहिए। इस जैसे
डिस्गस्टिंग लड़के के पास नहीं। लिसा यही सब बातें अपने मन में सोच रही थी और वो विंग को एक स्मक करके देख रही थी। बट सडनली उसका जो सपना था वो टूट गया, क्योंकि किसी ने उन सभी गर्ल्स के सर पे बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया था। वो सारी लड़कियां अपने सर को पकड़कर खड़ी हो गई थी। वहीं वो देखती है कि कैसे वांगजी ने विंग का कमर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया है और उसने ही सब लड़कियों को मारा था, साथ में लिसा को भी। वहीं लिसा भी शॉक हो गई थी, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उसे इस तरह से नहीं मारा था। वहीं हमारा वांगजी विंग को देखता है, उसका ठूडी पकड़कर, उसका जॉ पकड़कर उसे अपनी तरफ देखने पे मजबूर करता है। विंग के आंखों में अभी भी आंसू भरे हुए थे और वो बहुत ज्यादा उदास भी था, जिसे देखकर वांगजी उसके फेस में स्माइल लाने के लिए कहता है, तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो और तुम्हें इन जो छाती पे बहुत ज़्यादा फैट लेकर घूम रही राक्षसनियों के साथ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो तुम घुट घुट के मर जाओगे। तुम्हें पता नहीं है क्या? ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग जब वांगजी की ये बात सुनता है कि इन लड़कियों को कैसे उसने राक्षसनी कहा, तब हमारा विंग हल्का सा मुस्कुरा देता है। वहीं वांगजी फिर विंग के कमर पे अपना हाथ रखे हुए ही उन लड़कियों की तरफ देखता है और फिर लिसा की तरफ देखकर उसका अचानक से ही लंबे बालों को पकड़कर अपने तरफ खींच लेता है। बट इतना भी नहीं कि लिसा उसके पास आ जाए, बस इतना कि लिसा को हद से ज़्यादा दर्द हो। वांगजी लिसा की तरफ गुस्से भरी निगाह से देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है मुझे एक बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो ये है कि जो भी मेरी बात को नहीं मानता, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैंने कल तुम सबको बोला था कि इससे दूर रहना, बट तुम सभी लोग तो ढीठ निकले, और तुम जैसे ढीठ को मुझे सुधारना बहुत अच्छे से आता है। और एक बात, शायद तक तुमने कान खोलकर अपना सुना नहीं, मैंने साफ साफ कहा था कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो इंसान जो मेरी बातों को ना सुने और वही चीज़ करे जिसके लिए मैंने मना किया था। और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस चीज़ से। और अगर तुमने फिर से यही दोहराया ना, तो तुम अभी अपने बॉयफ्रेंड के पास होगी, उसी हॉस्पिटल के बेड पर। और मुझे एक बात बताओ, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम क्या अपने आप को हद से ज़्यादा हूर की परी समझती हो? एक बात ध्यान से सुन लो, तुम लोगों को, दूसरे लोगों को अपने उस बेवकूफ़ प्रेमी के जैसा मूर्ख इंसान को अपने झांसे में फंसा सकती हो, किसी भी इंसान को अपने पीछे लट्टू जैसे घुमा सकती हो, बट मैं अलग हूँ। और इस बार तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। अपनी नज़रों को यहाँ से दूर रखना, नहीं तो तुम्हारी नज़रें कहाँ पर होगी तुम पता भी नहीं कर पाओगी। ये बोलकर वो उसे झटके से छोड़ देता है। बट हमारे वांगजी ने इतनी भी जोर से उसे धक्का नहीं दिया था, बट लिसा इतनी ज़्यादा पतली थी, इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि वांगजी जैसे उसे छोड़ता है वो सीधा दीवार से हिट हो गई थी, जिस वजह से वो बेहोश हो गई। वहीं उसके टकराव से विंग डर गया था और उसने सीधा अपने सर को वांगजी के चेस्ट से छुपा लिया था। वहीं लिसा के साथ जितनी भी लड़कियां थी, वो जैसे ही वांगजी का ये बर्ताव देखती है वो सीधा वहां से भाग गई थी, लिसा को वहीं बेहोश छोड़कर। वहीं वांगजी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो विंग के साथ वहां से सीधा क्लास के लिए निकल गया था। अब ऐसे ही दिन बीतने लग गए, सप्ते बीतने लग गए, कब महीना बीत गया पता भी नहीं चला। हमारे वांगजी को सारे लोग जानने लग गए थे। वांगजी ने जितने भी बुली गैंग थी, जितने भी गुंडे थे, मतलब कि स्कूल में कोई बुली गैंग रहता है ना, सारे लोगों को हमारे वांगजी ने बहुत अच्छे से सबक सिखा दिया था। अब कोई भी हमारे विंग को तंग करने नहीं आता था वांगजी के डर से, क्योंकि वांगजी हमेशा ही विंग के साथ रहता था। वहीं अब तो टीचर्स को भी डर नहीं था कोई उनको स्कूल से निकाल दे, क्योंकि पहले उन्हें डर लगा रहता था बड़े बड़े फैमिली के बच्चों ने कुछ गलती कर दी और उन्होंने डांट दिया, तब बड़े बड़े फैमिली के इंसान आकर उन्हें स्कूल से ही निकाल देते थे। इसीलिए टीचर भी उन लोगों को बोलना बंद कर दिए थे। बट हमारे वांगजी के आने के बाद से अब टीचर हल्का सा अपने आप में फॉर्म में आ गए थे, मतलब कि अब वो जो भी गलती करता था उसे डांटने लग गए थे।
वहीं हमारा विंग अब धीरे-धीरे अच्छे से अपनी लाइफ को एन्जॉय करने लग गया था। अब कोई भी उसे बुली नहीं करता था। हर पल वांगजी जो उसके साथ रहता था। अब ऐसे ही एक दिन की बात है, उनका पूरा क्लास अच्छे से खत्म हो गया। उसके बाद लास्ट में टीचर ने उन्हें असाइनमेंट दिया और उन्हें 3-3 का पेयर बना दिया था। हमारे विंग और वांगजी के साथ एक लड़की भी थी, उसका नाम यानली था। हमारी यानली विंग के पास आकर उससे कहती है कि क्या उसे नंबर मिल सकता है, असाइनमेंट के लिए उन्हें बात करना होगा। वहीं विंग बिना झिझक के कारण उसे भी अपना नंबर देने ही वाला था कि वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कहता है कि हमें बात करनी होगी। ये बोलकर वो खींचते हुए बाहर लेके जाता है। वहीं यानली शॉक हो गई थी वांगजी के इस रिएक्शन से, क्योंकि उसने तो बस नंबर ही मांगा था ना, वो भी अपने काम के लिए, असाइनमेंट के लिए। क्या होगा अगर उसे असाइनमेंट में कुछ काम पड़ गया, तो उसे बस बातें करनी थी, उसका ज़्यादा कुछ मतलब नहीं था। बट हमारा वांगजी वो जेलस हो गया था। वो विंग को बोलता है, ये आप क्या कर रहे थे, अनजान लड़की को कैसे अपना नंबर दे सकते हो, क्या पता वो आपके ऊपर इंटरेस्ट रख रही होगी तो। ये सुनकर विंग वांगजी को देखता है शॉकिंग नज़रों से। वांगजी के कहने का मतलब क्या है, बट विंग सडनली कहता है, ये आप क्या बोल रहे हो, आपको पता है ना कि मैं एक समलैंगिक हूँ, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो वांगजी को देखकर मुस्कुराता है, बट सडनली उसकी मुस्कुराहट फेंड हो गई, क्योंकि वांगजी ने उसे पास की दीवार में पिन कर दिया था। और वो गुस्से में देखते हुए कहता है, इसका क्या मतलब है कि कोई भी लड़का आकर तुमसे नंबर मांगेगा तो तुम बेझिझक आकर उसे दे दोगे और साथ में तुम उसे एक्सेप्ट भी कर लोगे। ये सुनकर विंग वांगजी को देखते हुए कहता है, आप इतना गुस्से में क्यों हो रहे हो, ये तो बस मेरी पर्सनल चॉइस है ना। ये सुनकर वांगजी अपने दांतों को भींचते हुए कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम कोई मूर्खतापूर्वक काम करो और तुम अपनी लाइफ को बर्बाद कर लो। ये सुनकर विंग वांगजी को देखता है। वहीं वांगजी विंग को देखते हुए कहता है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें किसी को भी अपने नंबर को नहीं देना है। ये बोलकर वो विंग को छोड़ देता है और फिर वो विंग को लेकर वापस क्लास में जाता है। वो देखता है कि यानली अभी भी उन लोगों का इंतजार करते हुए वहीं पर खड़ी हुई है। ये देखकर वांगजी विंग को अपने पीठ के पीछे छुपा लेता है और वो यानली को देखते हुए कहता है, शनिवार के शाम को स्कूल गेट के बाहर हम मिलेंगे और मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। ये बोलकर वो यानली को देखता है और फिर वो हमारे विंग का बैग और अपना बैग पकड़ के वहाँ से विंग के साथ निकल गया था, क्योंकि अब छुट्टी का टाइम हो गया था। वहीं क्लास में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो उन दोनों को देख रहे थे। उन सबको पता है कि वांगजी और विंग के बीच में क्या है। हाँ, ये दोनों कहते तो हैं कि ये दोनों दोस्त हैं, बट उन सबको दिखता है कि इनके बीच में दोस्ती से बढ़कर भी कुछ है। पर वो सभी बोल नहीं सकते ना वांगजी के सामने, क्योंकि वांगजी 2 मिनट नहीं लगाएगा उन लोगों को पीटने पे। इसीलिए सब डर के मारे वांगजी और विंग के बारे में अब कुछ बातें भी नहीं करते। बट कुछ लोग हैं जिन्हें वांगजी और विंग की नज़दीकियाँ अच्छी नहीं लगती, बट वो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी तो वांगजी से डरते हैं ना। वहीं दूसरी तरफ हमारा वांगजी विंग को लेकर सीधा स्कूल से बाहर आता है और फिर वो विंग को स्कूल के बस में चढ़ा देता है ताकि विंग अपने घर जा सके। वहीं हमारा वांगजी बस के जाने तक वहाँ पर वेट करता है और जैसे ही वो बस वहाँ से चला गया, वांगजी भी अपने कार की तरफ जाने लग गया था, क्योंकि उसका बटलर उसके स्पोर्ट्स कार को लेकर स्कूल के बाहर आ चुका था। वांगजी उसके तरफ जा रहा था, पर उसे नहीं पता कि कोई उसका पीछा कर रहा था। वहीं जैसे ही वांगजी अपने कार के पास आता है, उसका बटलर उस कार से उतरता है और वो वांगजी को ग्रीट करता है। वहीं वांगजी भी उसे पोलाइटली ग्रीट करता है और फिर उसका बटलर उसके लिए कार का गेट खोलता है। वांगजी भी अपने कार में बैठकर वहां से अपने बटलर के साथ निकल गया था। वहीं दूर से लीसा उन लोगों को देख रही थी और वो अपने नोटबुक में कुछ राइट करती है, मतलब कि कुछ लिखती है। 1 सप्ताह हो गए हैं, 1 सप्ताह से वो देख रही है हमेशा ही वांगजी अलग अलग कार में आता है और अलग अलग कार में जाता है। वो हमेशा ही इस बारे में लिखा करती है। उसने समझ लिया है कि वांगजी कोई छोटा मोटा पर्सन तो नहीं है, वो जैक्सन से बहुत गुना अमीर है। इसीलिए तो वांगजी के
पास इतनी ज़्यादा स्पोर्ट्स कार है, वो भी उसे ले जाने लाने के लिए ही काम करती है। वहीं लीसा ने सोच लिया है कि इतने हैंडसम और अमीर लड़के को वो इजीली जाने तो नहीं देगी। वो अपनी ब्यूटी से ज़रूर इस वांगजी को पटा कर ही रहेगी। उसने डिसाइड कर लिया था और उसे जब याद आया हमारे विंग के बारे में तो उसका मुंह बन गया था और वो चिढ़ते हुए कहती है कि मैं इस लान वांगजी को तो अपना बना कर ही रहूंगी और उस विंग को सबक सिखाऊंगी। ये बोलकर वो अपने बालों को हवा में उड़ाती है और फिर वो वहां से निकल गई थी। असल में वांगजी के अमीर होने की बात सिर्फ प्रिंसिपल को और कुछ ही टीचर्स को पता है, जिस वजह से ज्यादा लोगों को नहीं पता कि वांगजी अमीर है और वो कहाँ का रहने वाला है, किसका बेटा है, किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं है। इसीलिए लीसा उसका पीछा कर रही थी और जैसे ही उसने देखा था कि वांगजी के पास इतना ज़्यादा कार है, इतने महंगे महंगे कार है, तब वो समझ गई कि वांगजी कोई ऐसा वैसा पर्सन तो नहीं है और वो जैक्सन से कई गुना अमीर फैमिली का बेटा है। उसने समझ लिया था और तब से वो वांगजी का और भी ज़्यादा पागलों की तरह पीछा करने लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ हमारा वांगजी सीधा अपने घर जाता है, नहाता है, धोता है, फिर सीधा अपने कंपनी के लिए निकल गया था क्योंकि आज उसे अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा काम था। हमारा वांगजी पूरा शाम से लेकर रात के आधे रात तक उस कंपनी में काम करता रहता है। आधी रात हो गई थी जिस वजह से उसे घर जाने का मौका नहीं मिला और उसने सोच लिया था कि वो इसी कंपनी में आज सो जाएगा और फिर कल सुबह होते ही वो यहीं से ही अपने स्कूल निकल जाएगा। इसीलिए वो अपने बटलर को कॉल करता है और उसने अपने स्कूल का न्यू यूनिफॉर्म मतलब कि यूनिफॉर्म मंगा लिया था। वहीं फिर हमारा वांगजी खड़ा होता है, अपने आप को फ्रेश करता है, फिर अपने उसी रूम में मतलब कि ऑफिस रूम में ही उसका एक छोटा सा बेड बना हुआ था, उसी में ही जाकर वो सो गया था। वहीं दूसरी तरफ हमारा विंग वांगजी के कॉल के आने का वेट कर रहा था, पर जब वो देखता है कि आधी रात हो गई है, वांगजी ने उसे एक कॉल ना एक मैसेज किया है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया और वो गुस्से से मोबाइल को साइड में फेंकता है और मुंह बनाकर अपने आप को कंबल से ढक लिया और उसने सोच लिया था कि कल वो वांगजी से बात नहीं करेगा। हर रोज़ तो वांगजी उससे बात करता है, उससे मैसेज में बात करता है, नहीं तो कॉल में बात करता है, बट आज उसने बात नहीं की। इसी बात से विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। विंग अपने आप को कंबल से ढके हुए ही अपने मन में गुस्सा करते हुए कहता है, कोई दोस्त ऐसा भी हो सकता है क्या? रात को उसने मुझे गुड नाइट विश भी नहीं किया, कितना बुरा है, मैं कल उससे बात नहीं करूँगा। ये बोलकर वो अपने आप को पिलो से बहुत ही टाइटली अपने मुंह को कवर करता है और वो चीखता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा वांगजी के ऊपर गुस्सा आ रहा था और साथ में हल्का सा डर भी लग रहा था, उसे घबराहट भी हो रही थी क्योंकि वांगजी ठीक है ना, यही सोचकर वांगजी ने हर पल हर एक दिन उसे मैसेज किया है, बातें की है, बट आज क्यों नहीं किया। विंग इसी बात से बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। विंग पूरी रात भर नहीं सो पाया जिस वजह से उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए थे। वहीं हमारा विंग ढंग से खड़ा होता है और फिर अपने आप को नहलाता है, फ्रेश करवाता है और फिर अपने आप को देखता है। उसने अपने आप में हल्का सा मेकअप किया हुआ था जिस वजह से उसके डार्क सर्कल छुप सके। हमारा विंग का मुंह फुला हुआ था क्योंकि वांगजी ने उसे बात नहीं की है। विंग नीचे जाता है, उसके माँ और डैड उसे बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो? ये सुनने के बाद भी हमारा विंग मुंह बनाते हुए अपना सर हिलाता है और फिर वो नाश्ता करके सीधा स्कूल के निकल गया था। वो देखता है कि स्कूल के बाहर ही वांगजी उसका वेट कर रहा है। वांगजी उसके तरफ हैंड वेव करता है पर विंग ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने वांगजी को देखा ही नहीं और उसे वो क्रॉस करके जा रहा था, जिससे वांगजी स्टन्ड हो गया कि विंग ने उसे देखा नहीं या फिर इग्नोर कर दिया। वांगजी पीछे से उसको आवाज़ लगा रहा था बट विंग वो तो उसे इग्नोर करके जा रहा था, जिस वजह से वांगजी को गुस्सा आ गया और उसने विंग को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया था। हमारा वांगजी कहता है, विंग तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें? ये सुनकर विंग उसकी तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, तो तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे तुम्हें अपनी गलती पता ही ना हो। और अब तो मुझे लगता है कि शायद अब मैं तुम्हारा एक बहुत अच्छा दोस्त रहा भी नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ गया है ना। ये बोलकर वो वांगजी को देखता है। वहीं वांगजी कंफ्यूज हो गया था विंग की बातों से। क्या उसने
क्या किया है, उसकी गलती क्या है, विंग बताए। पर विंग तो उसे इग्नोर करके वहां से चला गया था। वांग जी ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो नोटिस करता है कि विंग क्लास में घुसने ही वाला है। वांग जी जल्दी से जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और पास ही के वॉल में उसे पिन करते हुए कहता है, विंग मुझे बताओ तो सही, मेरा गलती क्या है, मैं उसे सुधारूंगा ना। वहीं वांग जी की बात सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है और फिर अपना मुंह बनाते हुए कहता है, कल आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया था? अगर कॉल नहीं किया था मुझे एक टेस्ट तो करते, मुझे एक मैसेज तो करते। हमेशा मुझे कॉल या मैसेज करके आप सोया करते थे, बट कल आपने एक मैसेज नहीं किया, ना एक कॉल किया। मुझे पक्का यकीन है कोई दूसरा आपको मिल गया ना, इसीलिए आप मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो। ये बोलकर वो थोड़ा-सा अपसेट हो गया था, जिसे सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था और अब विंग की तरफ देखता है जिसने अपनी आँखों को नीचे कर लिया था। वहीं वांग जी अपने दिल में इतनी ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा था कि वो क्या बताए। उसका दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लग गया था। वांग जी विंग के थोड़ी को पकड़ता है, उसे ऊपर करता है और उसे अपने आँखों में देखने पे मजबूर करते हुए कहता है, ओह! तो इतनी सी बात है। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, सिर्फ़ तुम हो और तुम्हारे अलावा कोई भी मेरे दिल में नहीं आ सकता विंग। ये सुनकर विंग उसके हाथ को झटके से हटाता है और मुँह बनाते हुए कहता है, झूठे, तुम झूठ बोल रहे हो। ये सुनकर वांग जी हल्का टोन में बोलता है, प्लीज़ विंग मुझ पे भरोसा करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये सुनकर विंग अपने सर को नीचे करते हुए कहता है, तो साबित करो कि आप झूठ नहीं बोल रहे हो। ये सुनकर वांग जी सडनली विंग के एक थूडी को पकड़ता है, मतलब कि एक हाथ से विंग के थूडी को पकड़ता है, उसके सर को ऊपर करता है और फिर अचानक से ही उसके होठों में किस कर देता है, जिस वजह से विंग शॉक, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वही जो रूम के मतलब कि क्लासरूम के अंदर से जो बच्चे वांग जी और विंग की बातें सुन रहे थे, उनके हरकतों को देख रहे थे, वो भी शॉक हो गए थे। वांग जी ने विंग को किस किया। सारे लोग अपनी अपनी जगहों पे जम से गए थे। जितने लोग खिड़की से बाहर की ओर देख रहे थे वो भी जम गए थे। जितने लोग मतलब दरवाजे से झांक कर देख रहे थे वो भी शॉक हो गए थे। सारे लोग बस उन दोनों को देखे जा रहे थे। वही टीचर जो अपने पहले स्टार्टिंग क्लास के लिए आ रहे थे, उनके हाथों में बुक था, वो भी इन्हें देखकर शॉक में गिर गया था। और वहीं विंग इतना ज़्यादा शॉक हो गया था, उसे सदमा लग गया था, वो सीधा वांग जी के बाहों में ही बेहोश हो गया। वहीं वांग जी जैसे विंग को बेहोश होते हुए देखता है, वो शॉक हो गया था, वो घबरा गया था। वो पहले विंग को उठाने का ट्राई करता है, बट जैसे वो देखता है कि विंग उठ नहीं रहा, वो सीधा विंग को अपने गोद में उठा लेता है और फिर उसे लेकर वो स्कूल से बाहर जाने लग गया। बाहर उसका बटलर अभी भी वहां पर खड़ा हुआ था, इसीलिए वांग जी सीधा विंग को लेकर अपनी कार के पास आता है। वहीं उसका बटलर जैसे वांग जी को अपनी तरफ आते हुए देखता है, वो वांग जी के लिए गेट खोल देता है। वहीं वांग जी उसे कहता है कि जल्दी घर ले चलो, जल्दी हमारे पर्सनल डॉक्टर को कॉल करो। ये सुनकर उसका ड्राइवर भी अपना सर हिलाता है और फिर उसका बटलर सीधा कार में बैठकर कार को चलाने लग गया था। वांग जी तो भूल ही गया था कि उसके स्कूल में भी एक डॉक्टर का टीम बैठा हुआ है। बट वांग जी अभी इतना ज़्यादा पैनिक हो गया था कि वो बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रहा था विंग का इलाज करवाने के लिए। वहीं वांग जी के बाहों में ही विंग को कुछ टाइम बाद होश आता है। विंग इधर उधर देखता है और वो पूछता है कि वो कहाँ है और उसे कहाँ लेके जाया जा रहा है। ये सुनकर वांग जी सीधा विंग को गले से लगा लेता है और वो बताता है कि वो बेहोश हो गया था और अभी वांग जी उसे घर लेके जा रहा है और वहीं उसे पर्सनल डॉक्टर से चेक करवाएगा। वहीं वांग जी की बात सुनकर विंग को याद आया कि स्कूल में वांग जी ने उसे क्या किया था उसके साथ। विंग बहुत ज़्यादा शर्मा गया, उसका नेक, उसके गाल, उसके पूरा फेस रेड हो गया था और वो वांग जी को देखता है और हिचकिचाते हुए कहता है कि क्या तुमने मुझे किस किया था। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है, उसकी आंखें फिर से लाइटन अप हो गई थी और वो विंग को देखते हुए कहता है, और अगर मेरा मन किया तो मैं फिर से करूँगा। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग तो और भी ज़्यादा शॉक क्या था, वांग जी कैसे बिना हिचकिचाहट के ये सब कह सकता है। वहीं विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, पर हम तो दोस्त थे,
पर वांग जी उसके होठों में अपनी एक उँगली रखते हुए कहता है, पर अब मैं और ज़्यादा टाइम तक तुम्हें अपना दोस्त बनाकर नहीं रखना चाहता। मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, अपना प्रेमी बनाना चाहता हूँ, दोस्त से बढ़कर तुम्हें रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हर पल अपने बाहों में रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। ये बोलकर वो विंग को अपनी पूरी भावनाओं को बता देता है। वहीं विंग तो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। वांग जी ने आज अपनी फीलिंग बता दी। वहीं विंग को तो पहले से ही शौक लगा था कि वांग जी ने उसे किस किया है। अब उसको और भी दुगना शौक लग गया क्योंकि वांग जी ने उसे प्रपोज़ कर दिया है। उसके पास कोई भी जवाब ही नहीं था, उसका मुँह नहीं खुल पा रहा था। वहीं उसका बटलर मतलब कि वांग जी का बटलर जो गाड़ी चला रहा था, वो भी मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे भी कुछ टाइम पहले ही पता चला था कि उसके यंग मास्टर अपने ही दोस्त को पसंद करते हैं। उन्होंने उसके ग्रैंडफ़ादर और साथ में वांग जी की बातें सुन ली थी कि कैसे वांग जी ने कहा था कि वो अपने दोस्त को पसंद करता है और वो उसे अपने पास अपने प्रेमी बनाने का ट्राई करेगा। वहीं उसके ग्रैंडफ़ादर ने भी उसे स्वीकार कर लिया था, ये कहकर कि उसे हमारे विंग को देखना है और जल्द से जल्द उसे हमारे घर में लाओ। वहीं बटलर वांग जी को देख रहा था। वांग जी के आँखों में कितना ज़्यादा प्योरनेस है कि वो विंग को कितने दिल से चाहता है, ये देखकर बटलर मुस्कुरा रहे थे। वहीं विंग तो शॉक होकर वांग जी को देख रहा था। वहीं वांग जी विंग को ना बोलते हुए देखकर फिर से विंग के बातों को हल्का सा काटते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम अभी बोलना नहीं चाहती। ठीक है, तुम अभी मत बोलो, कुछ टाइम ले लो, सोच लो, उसके बाद मुझे जवाब देना। पर एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, तुम्हारा जवाब जो भी हो, कुछ भी हो, बट मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा। मैं एक जेलस टाइप पर्सन हूँ। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूँगा। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग तो वांग जी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा ही दंग हो गया था। विंग ने आज से पहले सिर्फ एक बार ही डेट किया है, वो भी जैक्सन को, पर जैक्सन ने उसे धोखा दे दिया जिस वजह से उसे हल्का सा डर लगता है। बट वांग जी ने उसे प्रपोज किया, इस बात से उसे शौक लग गया था। वहीं वांग जी ने भी डेट किया है, बट इस तरह से नहीं कि वो उन लोगों से प्यार करता था। वो तो बस टाइम पास करता था, खेलता था उन लोगों के साथ, बस थोड़ा-सा फ्लर्टी वाली बातें उनके साथ, बस यही किया करता था। उसने भी किसी को दिल से नहीं लगाया था। बट विंग अलग है। वांग जी को पहली नज़र में ही विंग बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। वो उससे प्यार करने लग गया था। अब वांग जी विंग को कहीं जाने नहीं देना चाहता। विंग मना भी करे फिर भी वांग जी विंग के साथ ही रहेगा। वो साफ-साफ अपनी भावनाओं को विंग के पास बता रहा है। वो झूठ नहीं बोलना चाहता। जैसी उसकी फीलिंग है, वो कितना पॉजेसिव है, वो सब कुछ विंग को बता रहा है। वहीं हमारे वांग जी की ये सब बातें सुनकर विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील कर रहा था और वो वांग जी को देखता है। जब वांग जी ने कहा कि तुम्हें अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सुनने के बाद विंग को और भी ज़्यादा अच्छा लगने लग गया और फिर वो वांग जी को देखकर बोलता है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ वांग जी, और मेरा जवाब भी हाँ होगा। ये बोलकर वो सीधा अपने सर को वांग जी के चेस्ट में छुपा लेता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। वहीं वांग जी उसको गले से लगा लेता है। हाँ, वांग जी ने उसे गले से लगाया हुआ था ना, इसीलिए वो और भी ज़्यादा उसे टाइट पकड़ लेता है। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, विंग धन्यवाद, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे हाँ ने मुझे कितना ज़्यादा खुश किया, वो कितना ज़्यादा कीमती था मेरे लिए। ये बोलकर वो विंग के बालों पे किस करता है। वहीं विंग और भी ज़्यादा शर्माने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ वो बटलर जो गाड़ी चला रहा था, वो आईने से सब कुछ देख रहा था और वो एक शाय करते हुए कहता है, ये यंग बच्चे, इन्हें कुछ भी शर्म नहीं है ना? इनके सामने एक बुजुर्ग इंसान बैठा हुआ है, फिर भी ये दोनों अपना काम कर रहे हैं। ये बोलकर वो सामने की तरफ देखने लग गए थे। फिर कुछ ही टाइम में वो अपने मेंशन पहुंच चुके थे। विंग बाहर की तरफ देखता है। वो देखता है कि ये मेंशन सच में कितना ज़्यादा बड़ा है और साथ में कितना ज़्यादा विशाल है। इसके बगीचे कितने ज़्यादा खूबसूरत है। वहीं वांग जी विंग को कार से बाहर निकालता है और विंग को बताता है कि उसके ग्रैंडफ़ादर का खुद का ही बिज़नेस है और वो उस बिज़नेस को बहुत बड़ा बना चुके हैं और इसी का ये परिणाम है।
ये घर है, ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग भी अपना सर नोट करता है, बट उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वांग जी इतनी बड़ी फैमिली से आता है और इतना ज़्यादा अमीर है वांग जी। वहीं वांग जी विंग को अपने गोद में बैठा कर ही अंदर की तरफ ले जा रहा था, मतलब कि हमारे वांग जी ने विंग को अपने गोद में उठा रखा था। विंग ने उसे मना भी नहीं किया, क्योंकि अगर वो मना करेगा वांग जी उससे बहस करेगा। उससे अच्छा है कि वो इस फ्री राइड को एंजॉय करे। वहीं वांग जी उसे अंदर लेके जा रहा था। विंग चारों तरफ बस अपनी नज़रों को घुमा घुमा के देख रहा था। ये कितना ज़्यादा खूबसूरत घर है, विंग के मन में यही चल रहा था। वहीं वांग जी उसे अपने रूम में लेके जाता है। वहाँ पर एक डॉक्टर पहले से ही बैठा हुआ था, क्योंकि वांग जी के जो बटलर था उसने पहले ही उस डॉक्टर को घर बुला लिया था। फिर डॉक्टर विंग को चेक करते हैं और वो बताते हैं कि विंग में सब कुछ ठीक है। शायद तक वो थोड़ा सदमे में आ गया था, इसीलिए बेहोश हो गया था। वांग जी ये सुनने के बाद अपना सर नोट करता है और फिर वो हमारे डॉक्टर को धन्यवाद बोलकर जाने का इशारा करता है। वहीं हमारे विंग के लिए वांग जी ने बहुत कुछ सामान अपने मेड से मंगा लिया था, खाने पीने का सामान। तभी हमारा विंग वांग जी से पूछता है, तो तुम इतनी बड़ी हवेली में अपने ग्रैंडफादर के साथ अकेले रहते हो? ये सुनकर हमारा वांग जी अपना सर नोट करता है और कहता है हाँ, और साथ में हमारे घर में 2 बटलर भी रहते हैं, पर हर सप्ताह के एंड में वो अपने घर जाते हैं। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। तभी वांग जी अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है और फिर वो विंग को अपने पास खींचता है, जिससे विंग शॉक हो गया था। बट हमारा वांग जी विंग और वांग मतलब अपना एक फ़ोटो खींचता है, जिसको वो अपने वॉलपेपर में लगा लेता है। फिर हमारा वांग जी विंग से उसका मोबाइल मांगता है। विंग भी बिना हिचकिचाहट का अपना मोबाइल दे देता है। वांग जी को उसके मोबाइल का पासवर्ड पता था, इसीलिए वो सीधा विंग का फ़ोन खोलता है और अपने सारे फ़ोटो को वो विंग के मोबाइल में ट्रांसफ़र कर देता है। और फिर आज जो उन दोनों का फ़ोटो वांग जी ने खींचा है, उसे वो विंग के मोबाइल में वॉलपेपर लगा देता है और वो विंग को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है कि इसे मैं ना कहूँ तो हटाना नहीं। ये सुनकर विंग मुस्कुराते हुए और शर्माते हुए अपना सर हिलाता है। वो अपने नए प्रेमी की हर एक बात मानेगा और वो उसे गले से लगा लेता है। और विंग अपने मन में सोचता है कि इस बार कोई गलती ना हो जाए, उसकी लाइफ अब अच्छे से चले। विंग का बस यही उम्मीद था। फिर विंग वांगजी को देखकर कहता है, तो क्या अब हम फिर से स्कूल जाएंगे? ये सुनकर वांगजी बताता है कि अब तो बहुत टाइम हो गया है, तो आज तो हम नहीं जा सकते, फिर कल ही हमें चलना होगा। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। तभी वांगजी कहता है, आज पूरा टाइम तुम मेरे पास रहोगे। ये सुनकर विंग कहता है, ठीक है, पर पहले मैं अपने फादर को बता देता हूँ। ये बोलकर वो अपने फादर को कॉल कर देता है और वो बताता है कि वो अभी स्कूल में नहीं है, वो अपने दोस्त के घर में है। वहीं दोस्त का वर्ड सुनकर वांग जी की आंखें चढ़ गई थी, मतलब कि उसकी आंखें नैरो हो गई थी और वो विंग को देख रहा था। वहीं विंग भी ये नोटिस करता है। वहीं उसके फादर दूसरी तरफ से विंग से कुछ सवाल पूछते हैं। विंग बताता है और कहता है कि वो जब शाम को घर वापस आएगा तो वो उनका सारा जवाब दे देगा। ये सुनकर उसके फादर को रिलीफ की सांस आती है और फिर वो कॉल कट कर देते हैं। वहीं विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, क्या देख लो, मैं अपने फादर से बात कर रहा था। ये बोलकर वो अपना कॉल फ़ोन दिखाता है और उसका नंबर दिखाता है। वहीं ये देखने के बाद वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, मुझे पता है तुम अपने डैड से बात कर रहे थे, बट तुमने क्या कहा कि तुम किसी दोस्त के घर में हो? तुम ये नहीं बोल सकते थे कि तुम बॉयफ्रेंड के घर में हो? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना, क्या तुम इतना भी नहीं कह सकते? या फिर मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने के काबिल नहीं हूँ? ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग को पता है कि वांग जी ने खुद बताया था कि वांग जी बहुत ज़्यादा जेलस टाइप है, वो बहुत जल्दी जेलस हो जाता है। ये देखकर विंग मुस्कुराता है और वो कहता है कि वो बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहा था वांग जी उसके बॉयफ्रेंड बनने के काबिल है। विंग प्रॉमिस करता है कि आज जाने के बाद वो अपने मदर फादर को वांग जी के बारे में ज़रूर बताएगा। ये सुनने के बाद वांग जी मुंह बनाता है और फिर वो विंग को देखता है और फिर वो विंग को स्नैक और साथ में जूस पिलाने लग गया था।
वो विंग से कहता है कि सच बोलना, अपने फादर मदर को पक्का बताना हम दोनों के बारे में। ये सुनकर विंग मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाता है। वहीं वांग जी का बटलर जो अभी अभी ही उस रूम में आया था कुछ रिपोर्ट लेकर, वो तो शॉक ही हो गया था वांग जी का ऐसा रिएक्शन देखकर, क्योंकि वांग जी जब अपनी कंपनी में रहता है तो वो बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, वो सबसे गुस्से में बातें करता है। बट विंग के सामने वो इतने प्यार से शिकायत कर रहा है, ये देखकर उन्हें शौक लगा था। और हाँ, इस बात से भी शौक लगा था क्योंकि वांग जी ने आज से पहले किसी भी इंसान को या फिर किसी भी दोस्त को अपने मेंशन लेकर नहीं आया था, बट उसने विंग को लाया है। हाँ, एक है जो वांग जी का पिछला वाला बॉयफ्रेंड था, वो आता है, बट वो इसलिए आता है क्योंकि वो वांग जी का चचेरा भाई है। बट वांग जी ने उससे बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता इसलिए रखा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही अननोइंग वाला पर्सन था। वांग जी को उसने फोर्स किया था, तब जाकर वांग जी ने उसे एक्सेप्ट किया था। बट उस तरह का रिश्ता उन दोनों के बीच में कभी भी नहीं था। और बाकी लोगों के साथ तो सिर्फ वांग जी खेला करता था, उनके साथ भी कोई प्यार वाला रिश्ता उसके साथ नहीं था। तो हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा। और फिर बाय बाय।